एबे पढ़िबा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर को Z द्वारा रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम। एटम रो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कौन कहा जाए? एटॉमिक नंबर। जमिते हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, these are the atomic number of the element। हाइड्रोजन रो एटॉमिक नंबर 1, हीलियम रो 2, लिथियम रो 3, एमती तुमको 30 नंबर्स मन रखा पड़ो। ठीक अच्छे तार एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। नेक्स्ट देखा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय A। तो एटॉमिक मास इज नथिंग बट द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सो Z इक्वल टू P प्लस N बा P इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो A इक्वल टू P प्लस N। तो P बदल तुम के लिख Z प्लस N। A इक्वल टू Z प्लस N बा N इक्वल टू A माइनस Z। N है न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ए है एटॉमिक मास। Z इज एटॉमिक नंबर। ओके तो आपको रिप्रेजेंट करा जाए। सपोज X इज ए एलिमेंट, इट्स एटॉमिक नंबर इज Z एंड एटॉमिक मास इज A। ये फॉर्म रे रिप्रेजेंट करे। ठीक अच्छे तो यहाँ असिस्टेंट लोको पायलट गोटे क्वेश्चन आसाला सबस्क्रिप्ट आउ सुपरस्क्रिप्ट। तो गोटे एलिमेंट देता तार सुपरस्क्रिप्ट को कौन कहा जाए, सबस्क्रिप्ट को कौन कहा जाए। तो सबस्क्रिप्ट को कौन कहा जाए? एटॉमिक नंबर एंड सबस्क्रिप्ट को कौन कहा जाए? एटॉमिक मास। ओके तो ये एटॉमिक मास को आम केमिति मन रखिया। How to remember atomic mass? तो फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, तार एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर है 1। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये 20 नंबर तुमको मन रखा पड़ो। तार एटॉमिक नंबर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चलला 9, 10 एम चलो। ठीक अच्छे तो हाइड्रोजन एटॉमिक मास देखो ये गोटे ट्रिक्स मन रखी दियो। जितेबाला ओड नंबर थी, ओड नंबर सब कौन कर ओड एटॉमिक नंबर जो थी कौन कर 2n + 1 वेयर n इज द एटॉमिक नंबर। सिमिलरली जिते इवन नंबर थी सब जी सब इवन नंबर थी तार कौन आसो 2n। जमी मुझे कहि हीलियम, हीलियम एटॉमिक नंबर के 2 तो इट इज इवन नंबर। तो एटॉमिक मास हो 2 × 2 के 4। ये के धर कार्बन, कार्बन के 12, 6 × 2 = 12। ऑक्सीजन के 16। सिमिलर जी ओड नंबर थी से लिथियम, लिथियम के 7। बोरॉन के 11 बुझेगा ना नहीं। सोडियम के सोडियम के 11 मैंने के 23। ठीक अच्छे किंतु ये केतटा एक्सेप्शन अच्छे 5टा तुमको मन रखा पड़ो जेटा कि हाइड्रोजन 1H1। तो हाइड्रोजन तो यहाँ कौन ओड नंबर के हवा कथा 2n + 1 मैंने 3 हवा कथा किंतु तार एटॉमिक मास के 1। सिमिलरली बेरिलियम, बेरिलियम की नंबर इवन नंबर माने के 4, 4 माने के हवा कथा 8 हवा कथा किंतु तार एटॉमिक मास के 9। ठीक अच्छे सिमिलरली बेरिलियम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर के 7, ओड नंबर 15 हवा कथा किंतु तार एटॉमिक मास के 14। बुझे ना नहीं। सिमिलरली क्लोरीन, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 तार मास नंबर हवा कथा 35 किंतु आर एटॉमिक मास के 35.5। सिमिलरली आर्गन, आर्गन एटॉमिक मास के 18 तार मास नंबर आसा कथा के 36 किंतु तार मास नंबर के 40। तो यही
1 2 3 4 5 तो 1 to 20 भितर एतिक एक्सेप्शन बाकी सबूर एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ए रूल फॉलो करियो ऑड नंबर हेले 2n + 1 इवन नंबर हेले 2n बुझी होची ना बुझी होनी ओके नेक्स्ट लेखो वैलेंसी Valency means number of electrons present on the outermost of the cell. गोटे सेल लो outermost रे केतेटा इलेक्ट्रॉन अछंती सेटा तार कोन कहै जाय वैलेंसी number of electron present at its outermost cell तो आउटरमोस्ट सेल आउटरमोस्ट रे केतेटा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होचंती सेटा को तार कहै जाय वैलेंसी जेमिति मु कहबी सोडियम रो एटॉमिक नंबर हला केते 1 ये सबले हमर ऑक्टेट रूल अनुसार फॉलो करंदी तो 281 तो ये कोन करियो ना गोटे डोनेट कर दो और आउटरमोस्ट कोन रोज गोटे इलेक्ट्रॉन तो येटा डोनेट कर देला परे येटा हमर स्टेबल हे जो तो सेटा होबो तार वैलेंसी तो 1 इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम बाको तुम एमती लिख पार द नंबर ऑफ एटम गेन लॉस और शेयर इन केमिकल रिएक्शन टू एक्ट एज stable configuration is called valency जिमिति मु कहबी कार्बन एटॉमिक नंबर केते 6 तो तार फर्स्ट सेल को कह जाय के सेल लो केतेटा रहला दुईटा एल सेल लो केतेटा रहला चारटा तो एटा हो तार वैलेंसी सिमिलरली मु धर कहबी नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर केते 7 तो आर के सेल केतेटा रहला 2 ये स्टेबल हे वाला एल सेल केतेटा अछि 5टा इट इज अनस्टेबल तो ये स्टेबल होआ पई आकु 3टा इलेक्ट्रॉन दरकार ये ऑक्टेट रूल फॉलो करियो नले ये हे परियो नै तो आर वैलेंसी केते हो 3 बुझिउछु ना नै माने धरो नाइट्रोजन केते 7 तो के सेल रहि गला एटा के सेल एटा एल सेल एठी दुईटा स्टेबल हे गला एठी केतेटा अछि 5टा तो 2 2 4 5 तो आपको आउ 3टा दरकार आसले एठी गुटा आसला एठी दुईटा आसीगला तो ये स्टेबल हे जो तो एटा हो तार वैलेंसी तो नाइट्रोजन रो वैलेंसी केते हो 3 बुझिउछु नै धरो मु कहबी मैग्नीशियम रो मास नंबर के एटॉमिक नंबर केते 12 तो से केमिति रहयो 282 तो आउटर मोस्ट केतेटा अछि दुईटा तो ये चाहिबो दुईटा डोनेट कर देले ये स्टेबल हे जो तो ये दुईटा डोनेट कर देला तो मैग्नीशियम रो वैलेंसी जो +2 बुझेला ना जतले डोनेट करियो से पॉजिटिव जतले एक्सेप्ट करिवे नेगेटिव नेक्स्ट लिखो मॉलिक्यूलर मास molecular mass is the sum of atomic mass. It is the sum of atomic mass of individual atom. Suppose मैं बर्तमान नेली हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl तो आर बर्तमान मोलिकुलर मास बाहर करी मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हाइड्रोजन लो एटॉमिक मास केते 1 क्लोरीन लो हला एटॉमिक नंबर केते 17 तो 17 लो कोन कहतली 35.5 तो आर एटॉमिक मास हला 36.5 बुझिला नै सिमिलरली धरो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को जाय किंग ऑफ एसिड ओके एटा हमरो लीड एसिड बैटरी रे यूज करा जाय एटा क्वेश्चन आस्तला लोको पायलट रे व्हिच एसिड इज नोन एज किंग ऑफ एसिड बाकु मध्य को जाय
ओएल विट्रोल आपको कौन कह जाए ओएल विट्रोल ठीक अच्छे। तो सल्फ्यूरिक एसिड मोलेकुलर मास बाहर करी तो हाइड्रोजेन सल्फर आ कौन अच्छी ऑक्सीजन तो हाइड्रोजेन ये एटॉमिक मास केते 1 ये दुटा अच्छी तो कौन है 1 into 2 सल्फर सल्फर है एटॉमिक नंबर 16 तो तार मास केते 16 टू 32 एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटॉमिक मास केते 16 ये चार्टा अच्छी तो 4 into 16 तो केते 2 + 32 64 98 तो molecular mass of H2SO4 is 98. Similarly molecular mass of sodium hydroxide NaOH sodium atomic mass केते 23 oxygen लो 16 और hydrogen लो 1 केते 40 सेना ये सब तुम प्रैक्टिस करियो मोलेकुलर मास न बाहर कले तो मोल बाहर करि परिबनी ग्राम इक्विवेलेंट बाहर करि परिबनी इक्विवेलेंट मास बाहर करि परिबनी ठीक अछि। नेक्स्ट हेडिंग करो मोल्स। मोल्स जिमिति तुम कहबे 1 डजन बानाना मीन्स तुम केतेटा बुझ 12 सिमिलरली ए मोल्स होची आमर स्मॉलेस्ट पार्टिकल गोटे यूनिट जिमिति एटम्स हो आयन्स हो मॉलिक्यूल्स हो ताकू आम मेजर करा जाए कोथरे मोल्स रे ठीक अच्छे। तो इट इज द मेजरिंग क्वांटिटी ऑफ एटम्स आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स तो तांकर स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मेजर करने आम यूज करूँ मोल्स। तो यहाँ गोटे नंबर से कह जाए 1 मोल है 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर्स यहाँ कह जाए एवोगाड्रोस नंबर तो सी कार्बन 612 को लेकिन आर नंबरटा बाहर करते 6.023 इंटू 10⁻23 दिस इज नोन एज एवोगाड्रोस नंबर। तो 1 मोल इज 6.023 इंटू 10⁻23 ओके। तो ये मोल्स रिलेटेड किमिति क्वेश्चन आसे धर मोल्स आम सॉलिड सब्सटेंस बाहर करिया मोल्स नंबर ऑफ मोल्स इन केस ऑफ सॉलिड सब्सटेंस तो सेठी किमिति बाहरियो ना ये मास गिवन देथिबो मास गिवन बाय मोलेकुलर मास बुझे ना। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स एटा क्या केस बाहर कले इन सॉलिड सेमती नंबर ऑफ मोल्स इन लिक्विड केस बाहर करिया तो सेठी केमिति बाहरियो ना वॉल्यूम गिवन बाय 22.4 लीटर at STP standard temperature and pressure okay. Similarly number of moles in number हिसाब रे एटॉमिक नंबर हिसाब रे देथियो तो सेठी केमिति बाहरियो एटम्स गिवन बा एटम्स दे पारे किंबा तुमको मॉलिक्यूल्स भी देथाई पारे हला मॉलिक्यूल्स गिवन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 तो वेरी इंपोर्टेंट ये तीनटा को मन रखिले तुम न्यूमेरिकल कर पारे आ रिलेटेड तुम न्यूमेरिकल आसे ओके। तो नोट डाउन कर नियो आ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो ठीक अच्छे जो आम वीडियो अपलोड करूँ तुमको नोटिफिकेशन जीवो ओके। स्टूडेंट्स ये तुम क्वेश्चन आस फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर नाइट्रोजन गैस एट STP 16 ग्राम methane gas 12 into 10⁻24 molecules of oxygen gas and 49 gram of H2SO4 कौन बाहर करिया ना नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स बाहर करिया पे मु फॉर्मूला कहती कौन कहती नंबर ऑफ मोल्स तो मास गिवन बाय मोलिकुलर मास गिवन बाय मोलिकुलर मास तो ये मास गिवन कौन देछि 16 ग्राम 49 ग्राम तो 16 ग्राम ये आक्रेस बाहर करिया तो मास है 16 तार मोलिकुलर मास आर मोलिकुलर मास बाहर करो तो कार्बन रहा के 12 हाइड्रोजन ये 4 अच्छी तो 16/16 केते आसला 1 मोल
तो बी रो आंसर आसीबो केते 1 मोल। सिमिलरली आ एक रसर बाहर करो 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एटी मास गिवन देछि तो मास गिवन बाय मोलिकुलर मास तो मोलिकुलर मास सल्फ्यूरिक एसिड रो केते हो हाइड्रोजन 2 सल्फर 32 येला 64 तो केते आसला 98 तो केते आसला 1/2 मोल बुझी बुझु ना नहीं। सिमिलरली आ एक रसर बर्तन बाहर करिया तो नंबर ऑफ मोल्स गोटे हला मास गिवन बाय मोलिकुलर मास आ गोटे कोन कहतली वॉल्यूम गिवन बाय 22.4 लीटर ओके तो एटी वॉल्यूम केते देछि 11.2 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर केते आसला 1/2 बुझी बुझु ना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी एटी कोन देछि 12 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देछि तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रो गोटे फार्मूला थिला कोन थिला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स बाय 6.023 × 10⁻23 एटा बर्तमान एटी पुट करो एटी कोन देछि 12 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6.023 × 10⁻23 कैलकुलेट करियो अप्रोक्सीमेटली एटा को 1 ले जाओ तो 6 2 जा 12 1 20 मोल्स बुझी होछ ना नहीं। तो ये बड़िया क्वेश्चन आसीओ तुम एग्जाम रे फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन एथियो बा इमिति भी आसीओ फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन STP of 5.6 लीटर बुझेला ना नहीं। फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन STP of 5.6 लीटर एटा तुमरो पड़थला CHSL एग्जाम 2017 रे बुझेला ना। फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन STP एट 5.6 लीटर ओके तो आर केमिति बाहर करिया देखो एठी कोन मागछि मास गिवन देछि किंतु आमे तो मोल्स रो मास बाहर करि परिया केमिति ना नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास गिवन बाय मोलिकुलर मास एटा उठे जानचे आउ कोन जानचे वॉल्यूम गिवन बाय 22.4 लीटर बुझेला नहीं एटी तुमको वॉल्यूम दे दीजिए 5.6 तो एटा अप्लाई करो तो 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4 एटा केते आसीओ 1/4 मोल्स 1/4 मोल्स तो 1/4 मोल्स को एटी पुट करो तो नंबर ऑफ मोल्स केते एटी पुट कली 1/4 इक्वल टू मास गिवन आर मास तो हमको मागिछि मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड केते हो कार्बन वाला 12 ऑक्सीजन वाला 16 टू 32 ठीक अछि तो 1/4 इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय 44 तो काटे दियो 11 तो आर मास केते आसला 11 ग्राम बुझी होजु ना नहीं ए भलिया क्वेश्चन आसे एटा तमरो 2017 CHSL एग्जाम रे आसीतला ओके। तो नेक्स्ट लेखो इक्विवेलेंट वेट नेक्स्ट हला इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट वेट तो इक्विवेलेंट वेट रो फार्मूला हला मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर केमिति थरो मागे थिबो एग्जांपल ना फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रो आमे इक्विवेलेंट वेट केमिति बाहर करिया आर फॉर्मूला कोन थिला मोलिकुलर वेट तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रो मोलिकुलर वेट केते हो सोडियम रहला 23 ऑक्सीजन रहला 16 हाइड्रोजन रहला 1 तो केते आसला 40 बाय वैलेंसी फैक्टर देखो ए वैलेंसी फैक्टरटा एसिड केस रो अलग आसे बेस केस रो अलग आसे सॉल्ट केस रे अलग आसे वैलेंसी फैक्टर इन केस ऑफ एसिड इट डिपेंड्स ऑन H+ आयन नंबर ऑफ H+ आयन केतेटा अछि तापरे डिपेंड करे
Similarly, in case of base, it depends on OH minus ion. कहाँ पर डिपेंड करे ना OH minus ion ଉପରେ। ଆଉ salt case रे डिपेंड करे number of positive ion, number of positive ion। तो सेठू आमे आर वैलेंसी फैक्टर बाहर करवा। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एटा एसिड ना बेस, बेस कहीं इट कंटेन OH माइनस आयन, इट इज Na प्लस OH माइनस। तो ये OH माइनस आयन केतटा अछि गोटे अछि, तो तार वैलेंसी फैक्टर हबो 1। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड केते हबो 40। सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इट इज एसिड कहीं ना H प्लस Cl माइनस। तो आर बर्तमान आम इक्विवेलेंट वेट बाहर करवा। तो हाइड्रो इक्विवेलेंट वेट फॉर्मूला कौन मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी। तो प्रथम आर मॉलिक्यूलर वेट बाहर करवा। हाइड्रोजन वाला 1, क्लोरीन वाला 35.5। तो 36.5 डिवाइडेड बाय 1 तो कहते हैं 36.5। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है 36.5। सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, इट इज ए सॉल्ट Na प्लस Cl माइनस सॉल्ट। तो आर इक्विवेलेंट वेट बाहर करिया। इक्विवेलेंट वेट माने मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी। तो आर वैलेंसी केते मु कोन कहली सॉल्ट गैस नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन। तो एटी केते अछि गोटे, तो वैलेंसी हला 1। आ तार मॉलिक्यूलर वेट सोडियम रो हला 23, क्लोरीन रो हला 35.5, 58.5, 58.5। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड हला केते 58.5। नेक्स्ट देखिए ग्राम इक्विवेलेंट। एटा पढ़ले कौन इक्विवेलेंट वेट। नेक्स्ट हला ग्राम इक्विवेलेंट। देखो आ रिलेटेड बीड रू गोटे क्वेश्चन आसियार 100% पॉसिबिलिटी अछि। ठीक अछि। नेक्स्ट हला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किमिति बाहर है ना मास बाय इक्विवेलेंट वेट, मास बाय इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट किमिति बाहर है मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर, मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। बुझी ना नहीं। तो एठू आमर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आइडेंटिफाई हो जाए। आ रिलेटेड किमिति क्वेश्चन आसु देखो। फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, find the number of gram equivalent of equivalent of 0.4 gram 0.4 gram of sodium hydroxide, of sodium hydroxide। ठीक अच्छे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फॉर्मूला कौन था मास गिवन बाय इक्विवेलेंट वेट। तो ये तुमको मास गिवन देछि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन फॉर्मूला था मास गिवन बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। तो मास गिवन देछि केते 0.4 ग्राम। बर्तमान इक्विवेलेंट वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड रो केते बाहर करथली केते हितला मॉलिक्यूलर मास। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रो मॉलिक्यूलर मास केते हो 23, 16, 1, 40। तो 40 बाय वैलेंसी फैक्टर। तो आर वैलेंसी फैक्टर केते OH माइनस गोटे अछि तो 1। तो 4.4 बाय 40। बुझी ना नहीं। एटा हम तार कौन इक्विवेलेंट वेट। सिमिलरली तुम पड़े एटा केते आछो 0.01 ग्राम। बुझी ना नहीं। सिमिलरली तुम एटा ए क्वेश्चन आसला एग्जाम रे। फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट in 3 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। बार कर। ठीक है। ये तुम टास्क रहा तुम्हें कमेंट बॉक्स रे आपको तुम्हें लिखिकी आंसर पठेबो। ओके। तो दिस इज द ऑल अबाउट द बेसिक अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा आइसोटोप्स, बोर्स एटॉमिक मॉडल
देन रदरफोर्ड मॉडल, क्वांटम थ्योरम, ओके, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल। तो प्रत्येक क्लास को केयरफुली वाच करो और जहाँ टास्क दिया करो, जहाँ डाउट हो कमेंट बॉक्स रे लिखो। ओके, थैंक यू।